शब्दों और वाक्यों की उस हरकत का नाम है कविता, जो कहीं ना कहीं वाक्यों को बहुत सुंदर बना देती है। शब्दों को कहने का तरीका, लहजा अपने आप में एक सौंदर्य ला देता है। कविता हर बार हर जगह काम आती है, चाहे फिर वो स्वतंत्रता का आंदोलन हो या फिर प्रेम से अपनी प्रेमिका को कुछ कहना हो। कविता का हर जॉनर है और एंशिएंट से लेकर मॉडर्न टाइम तक की लैंग्वेज में वो आती रही है, अपने रूप बदल बदल कर आती रही है, लेकिन कविता जो है हमेशा जिंदा रही है और आगे भी जिंदा रहेगी। आज मेरे साथ ब्रांड्स ऑफ राजस्थान कार्यक्रम में जयपुर की, राजस्थान की एक ऐसी कवयित्री है जो कविता को और आगे ले जाने के लिए काम कर रही है और अपना पूरा जीवन उन्होंने कविता को कहीं ना कहीं दे दिया है। मेरे साथ है अंशु हर्ष जी, जिन्होंने हाल ही में लिखी है अपनी किताब अ प्लेटोनिक लव। इस किताब पे भी बात करेंगे, कविताओं पर भी बात करेंगे। अंशु हर्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण आपका। सबसे पहले तो बताएं अ प्लेटोनिक लव के बारे में। टाइटल से ऐसा लगता है कि प्रेम के बारे में बात की गई है, शायद ये प्रेम आध्यात्मिक किस्म का प्रेम है, कविताओं के जरिए इसको कहा गया है। क्या है इस किताब में, अगर आप बता पाएँ तो। प्लेटोनिक लव अगर देखा जाए तो इस शीर्षक को मैंने हिंदी में आध्यात्मिक प्रेम नाम दिया है। आध्यात्मिक प्रेम मतलब एक गहरा लगाव, एक जुड़ाव, एक अनकंडीशनल लव, जहां आप हमेशा देने की सोचते हैं। ये दो तरफा भी हो सकता है, ये एक तरफा भी हो सकता है। तो आध्यात्मिक प्रेम की हम जब बात करते हैं तो ईश्वर की कृति को मैं हमेशा अपने सामने रखती हूँ, अपनी कोई भी रचना रचते हुए, कि मैंने अपनी बात कह दी। वो दिन भर की मेरी व्यथा हो गई, मेरा ऑब्जर्वेशन हो गया, मेरा अनुभव हो गया, मेरी आप बीती हो गई या जग बीती हो गई, या कुछ किस्से कहानियाँ जो मैंने सुने, देखे, पढ़े, उनको मैंने कविता का रूप दिया। तो उन्हीं सब का समावेश है जो मेरे आसपास घटित हुआ इस प्लेटोनिक लव में। इस पर और बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पूरी किताब में आपकी जो सबसे फेवरेट कविता है वो आप सुनाएं। बिल्कुल, ये सवाल ऐसा होता है कि बहुत मुश्किल है अपनी किसी प्रिय कविता को छांटना, लेकिन फिर भी पन्ना खुलते ही जो कविता आएगी मैं उसी को पढ़ती हूँ जी। एक लड़की इस कविता का शीर्षक है। एक लड़की जो कविताएं लिखती है, एक लड़की जो कविताएं कहती है, कहाँ आते हैं उसे 56 भोग बनाने, देवताओं को खुश करने के लिए, लेकिन इतनी ताकत और ऊर्जा से सराबोर है वो कि पत्थर पर कुमकुम का तिलक कर दे तो वो पत्थर देव बनकर बादल की तरह नर्म हो, उस पर रहमतों की बारिश कर दें। कहाँ खुश रख पाती है वो इस दौर के इंसानों को, वो लड़की जो सिर्फ कविताओं में जीती है, वो लड़की जो सिर्फ कविताओं में जीती है। और उस लड़की का नाम कहीं अंशु हर्ष तो नहीं हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कविताओं के इस दौर में देखने को मिली कि प्रेम एक वक्त पर मीरा का था और आज के ज़माने का प्रेम है जो बहुत शॉर्टकट वाला प्रेम है। तो जब आप प्रेम के बारे में कुछ लिखना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं, तो क्या ये दोनों ज़माने आपकी आंखों के सामने नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। मीरा का ज़माना भी आता है, राधा का ज़माना भी आता है, और वर्तमान का परिदृश्य भी सामने आता है जहाँ प्रेम के पैमाने बिल्कुल बदल गए हैं। यूँ भी कहा जा सकता है कि प्यार कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि जिस शब्द का पहला अक्षर स्वयं अधूरा हो वो कैसे पूरा होगा। तो उस बात का भी ध्यान रखें। और वर्तमान में परिदृश्य बहुत अलग है, वहाँ पर त्याग नहीं है, समर्पण नहीं है, जिसका रिफ्लेक्शन सीधा सीधा हमारे समाज पर नज़र आता है। वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक हो जाता है। लेकिन हम जब रचनाओं की बात करते हैं, कविताओं की बात करते हैं, तो कविता ने हमेशा प्रेरणा दी है। हम छोटे बच्चे से अगर प्रेम की बात करें तो हम राइमिंग सबसे पहले उसको भी सुनाते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या चंदा मामा दूर के, ये सारी कविताएं, ये सारी राइम्स बचपन में ही हम जो कम्युनिकेशन का पहला साधन है वो राइमिंग्स होती है, चाहे वो माँ करे, चाहे वो पिता करे, या वो स्कूल की टीचर करे। हमारी बात हमेशा कविताओं से शुरू होती है। तो अंशु जी, सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि करियर्स इन पोइट्री की अगर बात करें तो आजकल का यूथ, अभी तो नहीं लेकिन कुछ वक्त पहले तक, वो ये सोचता था कि ज़्यादा कुछ करियर्स नहीं है कविता के अंदर। लेकिन जब से कुमार विश्वास ने बहुत ज़्यादा सफलता पाई, फिर और भी कई कवि सफलता पाने लगे, फिर
सोशल मीडिया से लेकर ऐसे कुछ चीज़ें हुई जहाँ पर सफलता अब थोड़ी दिखने लगी है। क्या लगता है आपको कि अगर कोई युवा अपना पूरा करियर कविता को देना चाहे तो क्या अब ये संभव है? क्या सिर्फ वो गालिब के ज़माने में ही संभव था या अब भी ऐसा हो सकता है? नहीं, अब भी संभव हो सकता है और कुमार विश्वास इसके प्रत्यक्ष उदाहरण आप सभी के सामने हैं। सोशल मीडिया ने निसंदेह बहुत सारी चीज़ों को बदला है। वहाँ पर हम फॉलोवर्स से किसी की सफलता का आकलन कर लेते हैं कि इतने फॉलोवर्स हैं तो ये एक सफल स्पीकर हैं या एक सफल पोएट हैं, लेकिन उनमें कितनी गहनता है, कितनी शब्दों की गहराई है, कितना आप बहुत सही तरीके से बोल पाते हैं, क्योंकि बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप एक कवि के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो बोलना बहुत मायने रखता है, और वो कितना ज़्यादा आप ऑडियंस से कनेक्ट कर पाते हैं, वहाँ पर आपकी सफलता धीरे धीरे स्वतः ही आपके पास आ जाती है। और सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जहाँ पर नए कवियों ने जन्म लिया है और नए कवि बनकर सामने आए हैं। सोशल मीडिया के ज़माने में अब कविता आगे बढ़ रही है, बट आज के युवा का ये सोच है कि बहुत ज़्यादा पैसा जहाँ पर हो वहाँ पर जाया जाए। मैं कई ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूँ जो अच्छा लिखते हैं, अच्छा कहना चाहते हैं, अच्छा बताना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि क्या सक्सेस का वो पैमाना कभी मिल पाएगा। तो इस सोच से कैसे फाइट किया जाए जब हम बात करते हैं करियर्स इन पोइट्री के बारे में? देखिए, ये तो एक बहुत ही बड़ा सवाल हमेशा रहा है, क्योंकि एक लेखक से हमेशा पूछा जाता है अच्छा लेखक तो हैं, कवि तो हैं, लेकिन आप करते क्या हैं? तो करते क्या हैं कि पीछे जहाँ उसके फाइनेंशियल उसकी बात की जाती है कि वो अपनी ज़रूरतों को, अपनी फैमिली की ज़रूरतों को किस तरह से पूरा करते हैं, तो शायद कवि होना हमारे हिंदुस्तान में वो सिर्फ वो नहीं है कि वो कवि है तो वो चल जाएंगे। ऐसे बड़े कवि भी हुए हैं, अगर हम बात करें सुरेंद्र शर्मा की बात करें या कुमार विश्वास की अगर हम बात करें, या और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनकी हम बात करें, तो उनका सिर्फ कवि होना चल सकता है। लेकिन एक साधारण तौर पे अगर कोई शुरुआत करते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल सफ़र है, मुश्किल रास्ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। संभव सब कुछ है, अगर आप करने की इच्छा रखते हैं तो ज़रूर हो सकता है। प्लेटोनिक लव आपने किताब लिखी है, इससे पहले अभी तक कितनी किताबें, क्योंकि हम जानते हैं आप कई किताबें लिखती रही हैं, आपकी मार्केट में हैं, और उसमें पोइट्री की कितनी किताबें? पोइट्री की मेरा शब्दों का समंदर पहला संग्रह था जो 2013 में आया था, उसमें मेरी कविताएं थी। 2008 से मैंने लिखना शुरू किया, कविताओं की समझ मुझे आने लगी, तो 2008 से 2013 तक मेरा संकलन काफ़ी, लगभग 100 कविताएं मैं लिख चुकी थी इतने सालों में। तो वो पहला संकलन 2013 में मैंने शब्दों का समंदर नाम से निकाला, और 2019 में उसी का सेकंड वर्जन आया, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल के साथ उसको रीप्रिंट किया गया, और अब ये प्लेटोनिक लव है। तो किताबों से नाता लगातार जुड़ा रहा है। एक सवाल बहुत सीधा सीधा पूछूं तो आज के ज़माने में जब एस्पिरेशंस बहुत हाई होती है, सब लोग कॉर्पोरेट कंपनीज़ और ये वो सब कुछ सोचते हैं, आपने लेखन का करियर कैसे चुना? क्या इंस्पिरेशन रही, और लेखन में भी कविताओं के क्षेत्र को कैसे चुना? सिर्फ मन किया लिखने का और लिखना शुरू किया, रास्ते अपने आप बनते गए। क्योंकि जब अगर टर्निंग पॉइंट कहूँ मेरी लाइफ का, 2008 की बात है, तो सिर्फ पढ़ने का मुझे हमेशा से बहुत शौक़ रहा है, किताबें बहुत पढ़ा करती थी मैं बचपन से। 2008 में ऐसे ही एक कॉन्टेस्ट एक अखबार में आया, उसमें कोई आपको आर्टिकल लिख के भेजना था, वो लिख के कोइंसिडेंसली मैंने भेज दिया, वो पोस्ट कर दिया, और उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ विनर के तौर पे चूज़ किया गया। तो वो मुझे एक मोटिवेशन दे गया कि अगर इतने बड़े शहर में एक इतना बड़ा अखबार मुझे पहले विनर के तौर पे सेलेक्ट करता है, तो मतलब मैं लिख सकती हूँ और मेरी काबिलियत पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। प्लेटोनिक लव किताब के बारे में कुछ और बताएं कि इस किताब में क्या, अगर हम पूरी किताब को पढ़ते हैं तो और क्या क्या जानने समझने को मिलेगा? देखिए, प्लेटोनिक लव जो है, प्लेटोनिक लव एक ऐसा, इस शब्द की अगर हम बात करें तो प्लेटोनिक लव का अर्थ होता है
एक बहुत ही गहरा जुड़ाव, जैसे मैंने आपको कहा, एक अनुभूति है, एक आत्मा की अनुभूति है, एक एहसास है, एक आध्यात्मिकता, एक स्पिरिचुअल लेवल आपका होता है। जहाँ पर स्पिरिचुअल लेवल है, इसको हम धार्मिक भावनाओं से नहीं जोड़ सकते। वहाँ पर आप होते हो, आपके समक्ष कोई होता है, एक ऊर्जा होती है जो आपको लिखने के लिए प्रेरित करती है, एक एहसास होता है जो आपको ये एहसास दिलाता है कि जीवन में चाहे बड़ी से बड़ी समस्या आएगी, वो आपको फाइट करनी है और उससे आप निकल जाओगे। तो इस साथ का जो एहसास है वो प्लेटोनिक लव है। इससे हमारा मन कर रहा है कि एक और कोई कविता अगर आपसे सुन पाएँ इस किताब की। बिल्कुल। ये है बादलों की पगडंडी। जब हम फ्लाइट में जाते हैं तब आपने भी सबने महसूस किया होगा कि छोटे छोटे बादल के टुकड़े हमें नज़र आते हैं और ऐसा मन करता है कि उन पर चला जाए। शायद मेरी कल्पनाशीलता है एक कवि के रूप में, लेकिन आप भी अक्सर सोचते ही होंगे। तो छोटा सा मन अक्सर सोचता था कि तुम ऊपर वाले हो, बादलों में रहते हो, तुम्हें पाने का कौतूहल सदा से रहा मन में। यूँ तो अब एकांत में एहसास हो तुम, फिर भी मचलते हुए बाल सुलभ मन ने, देखो बादलों की एक पगडंडी बनवाई है तुम तक पहुंचने की। वाह। तो अंशु मैम, ये कविताएं आप लगातार लिखती रहती हैं और इससे कई इंस्पिरेशन भी मिलती है और कई ऐसी कल्पना में भी हम पहुंच पाते हैं जहां हम अपने नॉर्मल फ्रेम ऑफ माइंड में शायद नहीं पहुंच पाते। तो क्या एक नॉर्मल इंसान को और एक कवि को वो कल्पना ही अलग बनाती है? हाँ, निसंदेह कल्पनाओं की जो उड़ान होती है वो होती सबके पास है, देखिए। और जो तलाश लेता है वो कवि बन जाता है, और जो उसको दरकिनार कर जाता है या जो उसको सिर्फ ओवर थिंकिंग का नाम दे जाता है और उसको ये नाम देता है कि भाई विचार बहुत आते हैं और मैं इन विचारों से परेशान हूँ, तो वो शायद कुछ नहीं बन पाते। लेकिन एक कवि जो होता है वो खुद के अंदर की रास्ता निकाल लेता है, उस ओवर थिंकिंग को वो कविताओं में ढाल लेता है, और यही एक विचार है जो कविता रूप में सामने आ जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में ठहराव चाहिए और ठहराव के साथ साथ कल्पना का एक सागर चाहिए, तो आप कविताओं को पढ़िए, प्लेटोनिक लव को पढ़िए, और कहीं ना कहीं भागती दौड़ती इस ज़िंदगी में आपको एक ठहराव का एहसास ज़रूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।